अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल दवम के 11वें सबक मवासलात के जदीद ज़राए पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान का लिखा हुआ है। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको इल्म है, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, नई से नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। इंसान सुस्त रवि का शिकार होता जा रहा है मशीनों की आमद की वजह से। इंसान में वो क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रही जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी। इंसान में वो सलाहियत नहीं रही, खुद एतमादी नहीं है, क्योंकि सब काम मशीनों ने संभाल लिया है। वो कहा था ना शायद हाल ही ने कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बहरहाल मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखते हैं। हैदराबाद दक्कन की एक अदबी शख्सियत थे, अंग्रेज़ी अदब और साइंसी मज़ामीन के मुतरज्जिम हैं, तर्जुमे करने वाले हैं। अंग्रेज़ी अदब को तर्जुमा किया ज़्यादा और साइंसी मज़ामीन को। साइंसी इस्तिलाहात का मौजू तर्जुमा, उम्दा तहकीकी मज़ामीन के खालिक हैं। सादा और आसान तर्ज़ तहरीर है, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बयान करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हम हस्ब मामूल लेक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और कुछ चीज़ें और उसके हवाले से देखेंगे, और दूसरे हिस्से में हम उसके इक़्तिबासात के हवाले से मुताला करेंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ़ हुआ, सबक का तारुफ़ देखें। सबसे पहले बात होगी मवासलात की इब्तदाई तारीख़ का मुफस्सल बयान। पहले किस तरह मवासलात का जो ज़रिए थे, किस तरह चल रहा था निज़ाम, उस बात पे जो है वो बहस होगी कि कबूतरों से होता था जो है वो ये ज़रिया, कबूतर होते थे पैगाम रसानी का, घुड़सवारी होती थी, कोई कासद भेजा जाता था, क्या होता था, और आजकल क्या है। मोबाइल फ़ोन से टक टक किया और फ़ौरन जो है वो मैसेज पहुँच गया। मवासलात के शोबे में इनकलाबी कदम, मवासलात के शोबे में इनकलाब आया जो, वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, उसके पीछे पस मंज़र में क्या बातें थी, ये बात होगी। मकाम और वक्त के आमिल का ख़ात्मा, मकाम और वक्त का तयन जो है या उसका कोई पता नहीं कि कितनी देर लगे, क्या लगे, फ़ौरन जो फैक्स किया, मैसेज किया, ईमेल किया, मेल फ़ौरन पहुंच जाती चीज़। अशिया के हुजम और वज़न में कमी आई। पहले एक मैसेज जो है वो कासद के ज़रिए या घोड़े के ज़रिए अगर भेजा जाता है, कबूतर के ज़रिए ही चलो भेजा जाता है, तो उसका हुजम वज़न और वो चीज़, और आज मोबाइल फ़ोन को देख ले, इतनी सी चीज़ फ़ौरन मैसेज पहुंच गया, फ़ौरन कॉल पहुंच गई। या जो है तो टेलीफोन को देख ले, टेलीविज़न को देख ले, किस तरह जो है वो जल्दी काम करता है। अशिया की कारकर्दगी में इजाफ़ा, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं उसमें इजाफ़ा हुआ। मवासलात के शोबे में इनकलाब एक पैदा हुआ। सस्ते, मौसर और फौरी ज़राए मवासलात, बिल्कुल सस्ते हैं, कोई इतना महंगा नहीं है चीज़, जो है वो चीज़ें फ़ौरन जो है वो पैगाम पहुंच जाता है। मुख्तलिफ़ साइंसी ईजादात का बयान, मुख्तलिफ़ चीज़ों का बयान होगा इस सबक में, क्या क्या चीज़ें जो ईजाद हुई, माइक्रोफोन है, वाल्व है, या ट्रांसमीटर, ट्रांजक्शर, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें बयान होंगी। कंप्यूटर की ईजाद है, मोबाइल फ़ोन की ईजाद है, और ये सारी चीज़ें मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको बाद में जो है इस पर बात करता हूँ। इंसानी ज़िंदगी में सहूलियात, मुस्तक़बिल करीब की बशारतें, इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियात आई हैं, ये सारी सहूलतें ही हैं। जहाँ इनके फ़वाइद हैं वहाँ हम इनके नुकसानात भी हैं, ज़रूर मानते हैं, लेकिन फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको बुरा कर देता है। कोई बुरा नहीं होता, बल्कि उसके किरदार, उसकी जो है वो काम जो है वो उसकी बुराई की जो है वो ज़मानत बनते हैं या उसका हवाला बनते हैं। मुस्तक़बिल करीब की बशारतें, मुस्तक़बिल करीब मुराद थोड़े ही अरसे बाद क्या क्या चीज़ें और जो वो लेटेस्ट आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें और मुतारफ़ होने वाली हैं,
इस बात पे बहस होगी आखिर में सबक के। ज़राए मवासलात क्या है, क्या थे और क्या हैं। कासिद एलची जो पहले आपको पता है भेजा जाता, घुड़सवार घुड़सवार के ज़रिए पैगाम पहुंचाया जाता था, घोड़े पे बिठा दिया जाता उसको, और कबूतर के ज़रिए, मोटर के ज़रिए, कोई भी मोटर है, कोई भी इंजन वाली चीज़ है उसको मोटर बोला जाता था, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी। रेल के ज़रिए डाक पहुंचाई जाती थी, टेलीग्राफी की सूरत में पहुंचाई जाती थी, रेडियो में नशर कर दी जाती थी, बात सबको पता चल जाता था। फिर उसकी जदीद शक्ल जो है वो टेलीविज़न आई, माइक्रोवेव लिंक्स माइक्रोफोन जो होते हैं उनके ज़रिए मसनूई सैटेलाइट्स वगैरह का जो है वो ख़ुद अपनी बनाई हुई सैटेलाइट्स को आसमान में भेजना, और वो सारे फिर सिस्टम को कंट्रोल करती है। आपको पता चल जाता है कि बारिशें कब से शुरू हो रही हैं, महकमा मौसमियात वाले आपको बता देते हैं। आप मैसेज भेजते हो, वही उन्हीं जो है वो जो हैं मसनूई सियारे जो सैटेलाइट्स का जिक्र मैंने किया, उन्हीं के ज़रिए जो है वो मैसेज आपका पहुंच जाता। मोबाइल फ़ोन आ गए, उसकी भी जो है वो मॉडर्न शक्ल आ गई जी। कंप्यूटर आ गए, आपका इतना भारी भरकम और इतनी चीज़ें जो है वो सेव कर लेने वाला, एक बटन दबाते हैं फ़ौरन वही चीज़ निकल आती है जो आपने निकालनी होती है। इंसानी दिमाग से भी तेज़ तर जो है वो एक चीज़ बना दी गई, लेकिन सोचने समझने की हिस्स उसमें नहीं है। इंसान है, अल्लाह ताला की तख्लीक है, सबसे अच्छा है, अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन कंप्यूटर इंसान ने ईजाद किया तो कुछ हिस्सा जो है वो उसका इंसानी दिमाग की तरह ही काम करता है। टेलीफैक्स के ज़रिए जो है वो पैगाम रसानी, ये थी अहम ज़राए थे। अहम ईजादात की तरफ बढ़ेंगे। रेडियाई लहरों के ज़रिए जो है वो पहले ताश पैदा होता था, फिर खटखट की आवाज़ पैदा होती थी, फिर उसको इंसान ने कोशिश की और आवाज़ में तब्दील कर दिया, तो ज़मीन का कतर मालूम हुआ कितना है क्या नहीं है। वायरलेस हुआ ईजाद, माइक्रोफोन की ईजाद हुई, एरियल वाल्व, डायाफ्राम, एम्पलीफायर, बसरी रेशे। तो ये सारी चीज़ें हम सबक के इक़्तिबास के हवाले से जब मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। अभी आपने मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और मवासलात के जो ज़राए हैं, जिन चीज़ों के ज़रिए हम ये सारी जो है वो मवासलात कर सकते हैं, गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है, पैगाम रसानी का अमल जो है वो पूरा हो सकता है, और अहम ईजादात की तरफ हमने इसका मुताला किया। मज़ीद इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ इसके इक़्तिबासात का बाकायदा मुताला करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।